हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ। उसके लिए मैं आपको कुछ इजी तरीके बताऊंगी बिगनर्स के लिए, जो उसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की कोई भी पुरानी ड्रेस होगी तो आप ना उसको इस तरह से उधेड़ लीजिए। जो आप नहीं पहनाते हो, बहुत सारी ड्रेस होती है, उसमें से कोई एक ड्रेस आप उसको उधेड़ लीजिए, तो वो आपके पास ड्राफ्ट बन के एक तैयार हो जाएगा। तो अब आप उसको इंची टेप से नाप के साइज़ काट सकते हैं कपड़े का, या इसके ऊपर आप कपड़े को रख के इसी की साइज़ का आप काट सकते हैं ड्रेस को। तो आपके पास एक ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया, क्योंकि शुरू शुरू में ना हमें साइज़ पता नहीं होता हम किस साइज़ की बनाए, कभी ढीली कभी टाइट हो जाती है। तो सबसे बढ़िया है कि आपके पास ड्रेस होती है तो आप इसी नाप की हमेशा जब भी ड्रेस बनाएं इसी नाप से बना लीजिए। अब जब जो भी आप नाप लेंगे ना, अब जैसे मैंने ये कपड़ा लिया है, अब ये जो मेरी बाज़ार की ड्रेस थी ये 16 इंच की थी, तो मैंने 18 इंच की ली है। 2-3 इंच फालतू ही लीजिए, क्योंकि सिलाई में भी आएगी। देखिए, तीनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, क्योंकि फिर जो धागे वगैरह है ना वो निकलेंगे नहीं। तो हमेशा जब भी आप कपड़ा लेना तो तीनों तरफ से उसको फोल्ड ज़रूर करिए। उससे क्या है, थोड़ा पक्का रहता है कपड़ा, फिर धागे वगैरह जो होते हैं वो निकलते नहीं है। अब एक साइड मैंने इस पर चौड़ी लेस लगा दी है। लेस कोई भी ले लीजिए अपने हिसाब से, और लेस को भी ना मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। दोनों तरफ से स्टिच करने से ना लेस भी पक्की हो जाएगी। और फिर इसको साइडों में भी मैंने एक पतली वाली लेस ले ली है और दोनों तरफ उसको स्टिच कर दिया है, जिससे जो धागे वगैरह है वो ना निकले। वैसे तो मैंने सिंपल फोल्ड कर दिया, लेकिन लेस से थोड़ी गैटअप आ जाती है। अब मैंने जो है इस पर प्लेटें बनाई हैं। प्लेटें जो है मैंने सिर्फ रफली प्लेटें बनाई हैं अभी, जैसे फ्रिल टाइप होते हैं ना वैसी ही प्लेटें बनाई हैं मैंने रफली, क्योंकि कभी कभी रफली प्लेटें जो फ्रिल टाइप होती हैं वो भी अच्छी लगती हैं ड्रेस में। तो अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही बनाई है और ये भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई थी। तो देखिए, इस तरह से मैंने फटाफट जो है फ्रिल, क्योंकि कपड़ा ना दूसरा है, पतला है, तो इस पर दूसरी वाली प्लेटें ना चलती नहीं, तो मैंने रफली ही इस पर फ्रिल बनाई है। तो देखिए, इस तरह से जो मेरी फ्रिल बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। अब उसके बाद यहाँ पे हम कपड़ा जोड़ देंगे कमर पे। कमर भी आप जो बाज़ार की ड्रेस होती है ना उससे नाप के देख लीजिए कि आपकी सही आ रही है नहीं आ रही। वैसे 1-2 इंच अगर कमर ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कम हो जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें हम डोरी लगा देंगे, और डोरी को ना हमें कपड़े से अटैच नहीं करना है, सिर्फ नीचे नीचे स्टिच करना है। क्योंकि जब अगर मान लो हमारी कमर जैसे 1-2 इंच ज़्यादा या कम हो जाए तो हम डोरी को ना कम ज़्यादा कर सकते हैं बांधने के लिए। तो इसलिए जो है हम डोरी को अटैच नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको भी स्टिच कर दिया है और दोनों तरफ अच्छी तरह मैंने दो सिलाइयाँ मार दी हैं। जब भी आप सिलाई मारें ना हमेशा 2 सिलाइयाँ ज़रूर मारें, जिससे वो सिलाई ना पक्की हो जाए, क्योंकि कई बार ना सिलाई उधड़ भी जाती है जब हम धोते हैं ड्रेस को। अब देखिए, अब ये मैं बना रही हूँ चोली। चोली के लिए मैंने 6 इंच लंबाई ली है और 1.5 इंच चौड़ा लिया है कपड़ा, और फिर उसको दोनों तरफ से फोल्ड करके और इस तरह से मैंने दोनों तरफ समोसा लेस लगा दी है। उसी वाली बाज़ार की चोली से मैंने साइज़ नापा था, 6 इंच थी वो, तो 1 इंच 3 इंच की थी, तो टोटल दोनों साइड हमारी 6 इंच की हो गई। इस तरह से देखिए लगा के चोली। अब मैं इसको ना फोल्ड नहीं करूँगी, सिर्फ इसी तरह से मैं इसको ड्रेस में अटैच करूँगी। तो पहले हम ये जो हमारी जो ड्रेस है इसको हम फोल्ड करके ना बीच में निशान लगा लेते हैं, और फिर इसी निशान पे हम चोली को फिक्स करेंगे। आप इस चोली को फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है क्योंकि ना इस तरह चोली पहनानी बहुत आसान हो जाती है। खुली चोली होती है ना, तो आप अपने हिसाब से चोली को टाइट या ढीला जैसे कंधे पे से ना जैसे मर्जी कर सकते हैं। वो जब फ़ोल्ड हो जाती है ना एक बार और पीछे से अटैच हो जाती है तो फिर वो ढीली या टाइट करनी मुश्किल हो जाती है। देखिए, इस तरह से अब आप इस चोली को क्या करिए, जो ड्रेस वाली डोरी है ना उसी से आप इस तरह से जब पहनाएंगे फ़ोल्ड करके, और ड्रेस वाली चोली डोरी से ही आप उसको बांध सकते हैं। अब उसके बाद ये मैं बना रही हूँ पगड़ी। पगड़ी के लिए मैंने 8 इंच लंबा कपड़ा लिया है और 1.5 इंच चौड़ा लिया है, और उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है पहले दोनों साइड से। फ़ोल्ड करने के बाद उसमें मैं दोनों साइड जो है ये समोसा लेस लगा रही हूँ, थोड़ी सी गैटअप आ जाएगी। तो देखिए, इस तरह से
दोनों तरफ मैं समोसा लेस लगा लूँगी और जो सिलाई बीच में आपको नज़र आ रही है ना, वो सिलाई भी हमारी थोड़ी छुप जाएगी। देखिए इस तरह से दोनों तरफ मैंने लेस लगा दी है। अब इसको दूसरा आइडिया है कि इसको आप फोल्ड करके ना यहाँ पे ऑल पिन या सेफ्टी पिन लगा के और फिर लड्डू गोपाल जी के ना सिर पे आप पहना के देख लीजिए कि अगर टाइट या कुछ ढीला है तो आप ऑल पिन हटा के और फिर उसको उस हिसाब से सही कर सकते हैं। ऑल पिन लगे लगे ही फिर आप यहाँ पे इसको इस तरह से ना सुई धागे से यहाँ पे सिल लीजिए, तो आपकी पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं बना रही हूँ कलगी। कलगी के लिए मैंने क्या करा है कि छोटी छोटी जो वो होती है ना लेस, समोसा लेस, वो मैं काट के और थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो लगा दूँगी। कपड़ा ये मैंने लिया है 8 इंच का कपड़ा मैंने लिया है लंबा और 2.5 इंच चौड़ा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये जो समोसा लेस है ना, इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखिए इस तरह लगा दी, क्योंकि कपड़ा देखिए मेरे पास डिज़ाइन वाला नहीं था, बहुत सिंपल है। तो सिंपल कपड़े से भी आप बहुत अच्छी ड्रेस बना सकते हैं। मोती हैं, लेस है, उनकी हेल्प से। तो देखिए इस तरह से जो मेरी कलगी है वो भी बनकर तैयार हो गई है। कितनी सुंदर कलगी लग रही है। और आप नीचे से इसको सुई धागे से सिल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पगड़ी पे अटैच कर लेंगे। ये इस तरह से अटैच करके सुई धागे की हेल्प से सिल लेंगे। तो देखिए हमारे कितनी सुंदर ड्रेस बनके तैयार हो गई है। चोली मैंने खुली वाली चोली बनाई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। सिंपल ड्रेस है और लेस की हेल्प से आप उसको और भी सुंदर बना सकते हैं। देखिए कलगी को मैंने दोनों तरफ से अटैच कर दिया। कलगी को आप एक साइड भी लगा सकते हैं, साइड में 2 भी लगा सकते हैं। मैंने एक को ही ना पूरे में फैला दिया है और दोनों साइड से उसको अच्छी तरह से सुई धागे से पक्का कर लिया है। अब इसमें मोती वगैरह की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी लड्डू गोपाल जी की इजी तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की और वीडियो लेके मैं आऊँगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय एंड राधे राधे।